बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड के थ्रू हम कैसे क्या ड्राइविंग लाइसेंस को बनाएं। तो अब एक नया अपडेट आया है परिवहन विभाग के द्वारा, जिसके द्वारा सिर्फ आप आधार कार्ड के थ्रू ही ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं। पहले हमें क्या होता था, अपने एज प्रूफ के तौर पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करना होता था, या कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो हमारी एज को डिक्लेयर करता था, यानी बताता था कि ये हमारी इतनी एज है, जैसे पैन कार्ड हो गया या हमारा जन्म प्रमाण पत्र हो गया। तो एक न एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हमें साथ में इसके आधार कार्ड के अपलोड करना होता था। लेकिन अब परिवहन विभाग ने नया अपडेट दे दिया है, जिसके द्वारा सिर्फ हमारे पास अगर आधार कार्ड है तो सिर्फ आधार कार्ड से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको आरटीओ विजिट करने की भी जरूरत नहीं होगी। विदाउट आरटीओ विजिट करे कैसे क्या आपको करना होगा, ये सारा मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जब भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे तो पहले हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता था। पहले हम आधार कार्ड को अपलोड करते थे, फिर एक साथ में एक और डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे। तो अब हमें डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट हम आधार ओटीपी के थ्रू ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, और ओनली हमें अपना सिग्नेचर को अपलोड करना होता है और हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसे क्या करना रहेगा ये आगे मैं आपको दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। दोस्तों जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन सेवा। मैं परिवहन सेवा लिखता हूँ तो परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ, और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विस वाला ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाती है, और इस बार में जो लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, और अब मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लूंगा, और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं रिडायरेक्ट होकर सारथी परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं, और कुछ इस टाइप का पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज, यानी कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं अगर हम, तो हमें आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो लर्निंग लाइसेंस से होती है। तो सबसे पहले मैं लर्निंग लाइसेंस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो फिर से एक बार ओपन हो जाती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, तो मैं इस पे क्लिक करूँ। दोस्तों मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है, और मेरे सामने अब फ्लोर प्लान आ जाता है। मुझे कितनी स्टेप में क्या क्या करना है ये सारा यहाँ पर शो किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूं तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, और फिर से मैं सबमिट कर दूंगा। अब दोस्तों फिर से मेरा इंटरफेस चेंज हो जाता है। मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर अब मैं आ गया हूं। ऑथेंटिकेशन दो टाइप से मैं कर सकता हूं, एक है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। क्योंकि मैं आधार कार्ड से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने वाला हूं तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन को मैं ले लूंगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे ही ये सबमिट कर देता हूं तो अगर वो पूछ रहा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करा ले, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं आधार कार्ड के नंबर मेरे पास है, तो वर्चुअल आईडी अगर आपके पास है तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार नंबर से को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। आधार कार्ड को मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ मुझे अपना आधार संख्या को डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी आधार संख्या को डाल दूंगा, और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और जनरेट ओटीपी में जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊंगा, और यहाँ तीनों जगह डिक्लेयर कर दूंगा। मैं तीनों डिक्लेरेशन को मैं डिक्लेयर करता हूँ, तो यहाँ ऑथेंटिकेट मुझे अब करना होगा। तो ऑथेंटिकेट में जैसे ही करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूं तो ऑथेंटिकेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाता है, और मेरा आधार कार्ड में जो डिटेल होती है, मेरा जो एड्रेस होता है और जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो मेरा नाम, पिता का नाम, ये सारा मेरी फोटो समेत यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे मेरी सारी डिटेल शो करती है। अब मुझे यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना होगा, जितना भी मैं एजुकेटेड हूँ उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मुझे मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर डालना होता है। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर डाल दूंगा।
जो मेरे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों अब मुझे यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलरेडी शो कर रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ तो विलेज को सिलेक्ट करूंगा, और टाउन से बिलोंग करता हूँ तो टाउन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ। तो मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, तो मैं विलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। इसको स्क्रॉल करके आप अपना विलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका विलेज है उसको स्क्रॉल करके देख लेंगे आप कौन सा विलेज है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुझे ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर ड्यूरेशन पूछ रहा है कि आप जिस एड्रेस जो आपने दिया वो उस एड्रेस पे आप कितने टाइम से रह रहे हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर अपना मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर दो टाइप का लाइसेंस बनाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है मोटरसाइकिल विद गियर, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल, इसको भी मैं साथ में सिलेक्ट कर लूंगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो ये एरो दिया हुआ है मैं इसको क्लिक कर दूंगा, तो मेरे जो भी लाइसेंस मेरा बन रहा है वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाता है। तो मेरा जो लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल LMB और मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MCWG, 2 प्रकार का लाइसेंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन 2 दिए हुए हैं इनको एज इट इज रहने देंगे, इस पर कोई क्लिक नहीं करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ पर बनना होता है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इंटरफेस इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। अब मेरा ये सेल्फ डिक्लेरेशन है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको इसको भरना नहीं आता है तो ओनली 2 नंबर का जो ऑप्शन होता है उसको यस कर देंगे, बाकी सारी जगह पर इस पे नो करना होता है। तो मैं सब जगह पर नो कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ये आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, तो मैं इसको ओके कर दूंगा, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन जो है फिजिकल फिटनेस के तौर पर ही इसको दिया जाता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस टाइप से पॉपअप लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आफ्टर डेथ जो है वो आप अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे, और नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं इस पे यहाँ पे नो कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना कैप्चा को भरना होगा। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर पॉपअप लिख कर दे रहा है यू एंटर्ड मोबाइल नंबर, दिस नंबर इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पस, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। यानी आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो कम्युनिकेशन पर्पज यानी कहीं भी बात करना होगी तो वही नंबर यूज होगा, तो मैंने उसको ओके कर दिया। उसके बाद एक और पॉपअप आ जाता है और एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड का, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ पर 2 बार, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और इसका मैसेज जो है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है और पॉपअप पर लिख कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो मैं इसको ओके करूंगा। दोस्तों मैं जैसे इसको ओके करता हूं तो मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा शो कर रहा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को मैं नोट डाउन करके रख लूंगा, क्योंकि कभी कभी अगर ये नेट प्रॉब्लम होगी तो ये एकदम से जा सकता है, और अगर अपने पास एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको स्टार्टिंग से फिर से करना होगा। तो इसको मैं नोट डाउन करके रख लूंगा या इसको कॉपी कर लूंगा एक बार। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मैं जैसे इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होगा, तो मैं कैप्चा को डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ही सबमिट करता हूं तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा और मेरी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। दोस्तों गलत कैप्चा गिर गया था तो मुझे फिर से कैप्चा डालना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही कैप्चा भी डालते हैं लेकिन वो गलत बताता है, कभी कभी नहीं लेता है। तो ये इंटरनेट जो होता है वो नेट का इशू होता है। अगर आपके यहाँ नेट का इशू है तो ये बार बार आपसे कैप्चा गलत बताएगा। दोस्तों मैं यहाँ फिर से सबमिट कर दूँ। दोस्तों अब मैं एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर खुल गया है और यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारा शो कर रहा है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो मेरी पहली जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL कंप्लीटेड है। अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पर मुझे अपलोड फोटो और सिग्नेचर ये सारा करना होगा। तो अब मुझे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है तो मैं यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और यहाँ पर मेरी डिटेल सारी शो करती है। अब मुझे यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना होगा। तो मैं सिग्नेचर जो है ब्राउज पे यहाँ पर, क्योंकि मेरी फोटो यहाँ ऑलरेडी शो कर रही है तो मुझे फोटो को अपलोड नहीं करना है। दोस्तों यहाँ अपलोड सिग्नेचर में मैं ब्राउज पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसको अभी अपलोड करेंगे तो ये 18 KB की फाइल आपको दिखा रहा है, लेकिन इसको पहले हम Ctrl+S से सेव कर लेंगे
दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा जो सिग्नेचर है वो फोटो के नीचे यहाँ अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो बिफोर सबमिटिंग प्लीज इंश्योर दैट करेक्ट। सबमिट करने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपने जो सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो सही है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। मुझे कैप्चा फिर से यहाँ पर डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। और दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो फिर से मेरा एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों मैं फिर से इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब दोस्तों मेरी जो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे फी पेमेंट ओनली यहाँ पर करना होता है। तो फी पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे इसको प्रोसीड करता हूँ दोस्तों तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है और मेरी जो भी फी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इशू न्यू एलएल के लिए मोटरसाइकिल विद गियर के लिए 150 रुपये का चार्ज हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद इशू न्यू एलएल लाइट मोटर व्हीकल के लिए 150 रुपये का चार्ज हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। एलएल टेस्ट का चार्ज भी यहाँ 50 रुपये लग रहा है। तो ग्राउंड टोटल जो है मुझे 350 रुपये यहाँ पर पे करना होंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रेजरी का जो अकाउंट होता है वो SBI है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो कैप्चा होता है वो सारा कैपिटल में है। तो मैं कैपिटल में कैप्चा को भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे कैपिटल में सारा कैप्चा यहाँ पर डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अब अपना एग्रीमेंट जो होता है आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूं तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं। दोस्तों मैं SBI पे लाइट यानी मैं ऑनलाइन यहां से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो भी यानी पेमेंट ऑप्शन होते हैं वो मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं SBI नेट बैंकिंग यूज कर सकता हूँ। अदर बैंक नेट बैंकिंग अगर मैं यूज करता हूँ तो 5 रुपये 90 पैसे मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से मैं पे करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं लगता है। अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज करता हूँ तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और क्रेडिट कार्ड अगर मैं यूज करता हूँ तो 5 रुपये 25 पैसे मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। तो दोस्तों मैं नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर करने जा रहा हूँ। आप जिससे भी करना चाहें उसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं SBI ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है यूजर ID और पासवर्ड को मुझे यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ से लॉग इन कर दूंगा। मैं दोस्तों जैसे ही लॉगिन करता हूं तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट होता है उसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ से और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊंगा और यहाँ पर मुझे अपना कंफर्म कर दूंगा मैं यहाँ। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म कर देता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और दोस्तों मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को OTP भेज दी जाती है। तो उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है और मेरी पेमेंट स्लिप जो है कुछ सेकंड में जनरेट हो जाती है। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट। तो अब मैं अगर अपनी प्रिंट जो रिसिप्ट है उसको अगर प्रिंट लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा जो ऑनलाइन पेमेंट है वो हो चुका है और मेरी रसीद यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं देख लेता हूँ कि मेरी जितनी भी स्टेज कंप्लीट हुई है उसको देखने के लिए दोस्तों मैं फिर से यहाँ पर सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे जाना होगा। तो दोस्तों मैं फिर से यहाँ पर परिवहन सेवा लिखूंगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं फिर से ये इस टाइप से इंटरफेस मेरे सामने शो करने लग जाएगा। अब मैं ऑनलाइन सर्विस पे यहाँ क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस पर मैं फिर से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आ चुका हूँ और दोस्तों यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन स्टेटस पे मैं फिर से क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना होगा और सबमिट कर दूंगा मैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ दोस्तों तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो खुलकर मेरे सामने आ जाती है और दोस्तों मैं इसको स्क्रॉल नीचे आ जाता हूँ तो मेरी जो स्टेप्स है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो दिखा रहा है यहाँ पर कंप्लीटेड और मुझे स्लॉट यहाँ पर नहीं लगाना होता है। मैं लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ मुझे स्लॉट नहीं लगाना होता है। ये एग्जेम्प्टेड होता है, इसको सिलेक्ट नहीं करना होता है। अब दोस्तों मेरा जो
ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी एप्लीकेशन जो है वो आरटीओ के यहाँ पहुंच चुकी है, यानी स्कूटनी पर चली गई है। तो इसको मैं यहाँ पर व्यू मोर करके यहाँ पे देख लूंगा मैं। दोस्तों मैं जैसे व्यू मोर करता हूँ तो यहाँ दिखा रहा है अप्रूवल ऑफ एलएल बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी पेंडिंग दिखा रहा है, और प्रिंटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर अपना रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को यहाँ पर देखना होता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर वॉच ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं इस को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो करने लग जाता है, और मैं जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं दोस्तों जैसे यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है, और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ओटीपी डालता हूँ तो अब मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है, वीडियो ऑन रोड सेफ्टी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल मेरे सामने यहाँ पर चलने लग जाता है। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाता है। मैं इस पे एक बार फिर से क्लिक कर दूंगा। ये सड़कें देख, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में म्यूट कर लूंगा ताकि मेरी वॉइस को आप सुन सकें। दोस्तों इस रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को टोटल 4 मिनट के लिए आपको देखना होता है। अगर आप इस तो ये बार बार आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो समय चल रहा है इसको कंप्लीट हो जाने दें, ताकि रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल आपका जो है वो कंप्लीट चल सके। खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि जीवन में आपका परिवार आपसे बेहद प्यार करता है। अपने वाहन की स्पीड के चलते उस प्यार को नजरअंदाज न करें। सुरक्षित घर पहुंचे। 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट पहने, 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट पहने। दोनों में से कुछ भी चलाएं, मगर नशा करके वाहन ना चलाएं। देख स्वीट, संभल के। हाँ डोंट वरी दीदी। और हाँ, आज मैं जल्दी रिटर्न आ जाऊंगी और हम डिनर पे जा रहे हैं। चल ओके ठीक है। ओके दी, बाय बाय। चलाते समय और सड़क पार करते समय मोबाइल पर बातें ना करें, दुर्घटना हो सकती है। खुद के लिए नहीं तो अपनों के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो 4 मिनट मुझे देखना था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर ग्रीन कलर से शो कर रहा है यू हैव ट्यूटोरियल वीडियो। अगर ये रेड कलर से शो करता है तो इसका मतलब आपका वॉच सेफ्टी ट्यूटोरियल जो है आपने पूरा कम्प्लीटली नहीं देखा है, तो उसको फिर से यहाँ से देखना होगा। तो अगर ये ग्रीन कलर से शो कर रहा है इसका मतलब मैंने अच्छी तरीके से इसको देख लिया, तो मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाता है। दोस्तों ट्यूटोरियल फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए ट्यूटोरियल मेरा देख चुका है। अब मुझे टेस्ट देना है, तो यू सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट। दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ से एलएल टेस्ट को दे सकते हैं, और एलएल टेस्ट देने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है, और यहाँ पर मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, और मैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। दोस्तों एलएल एप्लीकेशन देने के लिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। तो जो पासवर्ड होता है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद वीडियो जो है काफी लंबा हुआ जा रहा है, तो इसका जो एलएल एग्जाम जो देना होती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। एलएल एग्जाम की तैयारी कैसे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा नेक्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ओनली आप मुझे कांटेक्ट करेंगे मैसेज के थ्रू 10 to 6 के टाइम में। इसके बाद 10 के पहले और 6 के बाद प्लीज मुझे कॉल या मैसेज ना करें। और दोस्तों अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है और स्टेप बाय स्टेप अगर मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस कंडीशन में है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। इसकी प्रोसेस मैंने सारे आपको बताई है कि पहले परिवहन पे जाना, परिवहन पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है और सारथी परिवहन को सिलेक्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस को यहाँ पर देख लूंगा कि मेरा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है और ये एग्जाम देने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है, तो मैं एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल दूंगा और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ कैप्चा डाल दूंगा। मैं कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे एप्लीकेशन इस टाइप से ओपन हो
जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो प्रोसेस है ये सारी कंप्लीट हो चुकी है और रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल भी मैं यहाँ पर देख चुका हूँ। जो इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस है, रिकॉर्डिंग LL टेस्ट रिजल्ट्स RTO ऑथ पे यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों कल ये जो मेरा जो एप्लीकेशन है अब वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये स्कूटनी के लिए RTO के पास चला जाता है दोस्तों। तो ये स्कूटनी होने में लगभग 1 दिन का समय यहाँ पर लगता है। कभी कभी आप ऑनलाइन तुरंत करते हैं और तुरंत स्कूटनी हो जाती है, और स्कूटनी होने के तुरंत बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अलग से यहाँ पर शो करने लग जाता है, जो यहाँ पर शो करेगा लगभग। तो इसमें लिख कर आएगा कि आप यहाँ से एग्जाम कैसे क्या देना रहेगा, उसके लिए यहाँ से लिंक होती है। और अगर आप यहाँ से एग्जाम की लिंक नहीं मिलती है आपको, या आप यहाँ से नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पर सारथी परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ऑनलाइन LL टेस्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक पासवर्ड दिया होता है, उस टेस्ट में उस पासवर्ड को वहाँ पर डालना होता है। और इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस जो होती है LL एग्जाम की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। LL एग्जाम कैसे क्या दिया होती है वो सारा बताया हुआ है मैंने इसको पूरी डिटेल में। और अगर आप इसकी LL एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, 100% पास होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट कैसे क्या तैयारी करना होती है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। और इसका नेक्स्ट वीडियो आप मेरा जरूर देखें, उसमें मैंने LL एग्जाम कैसे देना होती है वो सारा बताया हुआ है। तो दोस्तों आपको मैंने लर्निंग लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना यहाँ पर सिखाया, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की पहली स्टेज मैंने आधार कार्ड के थ्रू आपको बनाना सिखाया, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।